श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 18 जनवरी 2026 को है एक ही बहुत ही बड़ा सा दिन, बहुत ही ख़ास सा दिन है। इस दिन मौनी अमावस्या यानी कि माघ माह की अमावस्या का दिन है। तो इस दिन को बहुत ही ख़ास माना जाता है, मौनी अमावस्या। और इस दिन किए गए उपाय बहुत ही ज़्यादा ख़ास होते हैं। और इस दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में आने वाले कष्ट दूर होते हैं, आने वाली समस्याएं दूर होती हैं और आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी को बहुत ही अचूक उपाय करना है, एक खास उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं। तो आप सभी को कौन सा उपाय करना है, किस तरीके से करना है, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके समय के साथ में। तो हम आपसे बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के उपाय के बारे में। एक बहुत ही खास सा उपाय लेकर आए हैं और इस उपाय को आपको शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या करना है इस उपाय के लिए, देखिए। आपको एक दीपक तैयार करना है, एक दीपक तैयार करना है। इसमें आपको लंबी वाली बाती रखना है और सरसों का तेल डालना है। साथ में आपको 2 लौंग लेनी है। इस दीपक और लौंग को लेकर जाना है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको यहाँ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको जाप करना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और साथ में जो आपने 2 लौंग ली है, इन दोनों लौंगों को जलते हुए दीपक में डाल देनी है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको जाप करते जाना है। इतना करने के बाद आपको घर वापस आना है। जब आप घर वापस आ रहे होंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है ना। सीधे आपको अपने घर आना है और घर में के अंदर हाथ पैर धुलकर आ जाना है। कहीं रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है। अगर कोई टोकता भी है तो उसके बातों का जवाब नहीं देना है, डायरेक्ट आपको अपने घर आना है। तो इस उपाय को आप करिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। मौनी अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है, यानी कि 18 जनवरी को आपको ये उपाय करना है। तो आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी घर की समस्याएं दूर होने वाली हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी आपके घर से। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से मिलने वाला है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा, बहुत ही खास उपाय है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि हमें दूसरा उपाय कौन सा करना है, क्या होगा इस उपाय में और क्या क्या ज़रूरी है इस उपाय के लिए। तो आपको ध्यान से सुनना है। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप ध्यान से सुने। इस दिन आपको करना क्या है, 1 लोटा जल आपको यहाँ पर पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है और 1 लोटा जल आपको तुलसी के पौधे के ऊपर अर्पित करना है, 1 लोटा जल। और फिर कच्चा दूध आपको शिवलिंग में अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होती है। बस सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। तो इन उपायों को आप करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये था दूसरा उपाय, आई होप समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। हमारा अगला उपाय क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 18 जनवरी को जो मौनी अमावस्या है, इस दिन मौन
धारण का बहुत ही खास बताया गया है। इस दिन अगर आप मौन धारण कर कर उपाय कर लेते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय को करना है, आपको मौन धारण होकर इस उपाय को करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, देखिए आपको एक प्लेट लेनी है। इस प्लेट में थोड़ा सा आटा लेना है और चीनी लेना है। चीनी के साथ साथ थोड़ा सा काले तिल के दाने लेने हैं। इन तीनों चीज़ों का एक मिश्रण तैयार कर लेना है और इस मिश्रण को आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर जहाँ पर भी चींटियाँ हो वहाँ पर भी डालना है। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप जाओगे और वापस लौटते समय डालते समय भी, यानी कि जाते समय से लेकर लौटते समय तक आपको मौन धारण करना है। कुछ भी एक शब्द नहीं बोलना है। मौन धारण कर कर ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय को आप करें, मौन धारण होके आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन की कभी कमी नहीं होगी, अपार धन की प्राप्ति होगी आपको, साथ में आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत ही खास उपाय है, आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही खास उपाय है, इस उपाय को आप अमावस्या के दिन ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक उपाय आपको ज़रूर करना है। आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपको 2 लंबी लंबी बातियाँ डालनी है, यानी कि चौमुखी दीपक तैयार करना है। और इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डाल लेना है और साथ में आपको काले तिल के दाने लेना है। और इस दीपक को आपको अपने मुख द्वार पर प्रज्वलित करना है। मुख द्वार पर राइट साइड पर, जब आपका मुख अंदर की साइड होगा तो आपका जो राइट साइड वाला हैंड है उसी साइड पे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को रखने से पहले आपको एक चुटकी काले तिल के दाने रख देने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जलते हुए दीपक में भी एक चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं, अपनी मनोकामना को कहते हुए। इस दीपक को आप ज़रूर प्रज्वलित करिएगा। शाम को सूर्यास्त होने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करें, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। इस उपाय को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये थे आज के उपाय। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, समस्या है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स की सहायता से। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिएगा भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ के भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोले।